बात नहीं है, बात क्या है? सोच रही हो? आपके मासूमियत चेहरा को देखकर मैं एक रास्ता दिखा सकती हूँ तुमको। रास्ता? हाँ देवी जी, यहाँ से निकलने की। हम गरीब इंसान हैं, रास्ता बता दो तो और अच्छा है। तो वो रास्ता है, मेरे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। वो 3 प्रश्न आप अगर उत्तर दे दिया, आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। अगर नहीं दे पाए तो यही पे तुम्हारे दोनों लोग की मौत हो जाएगी। हमें भैया न दे पाए तो मैं कह क्या रही हूँ, दोनों लोग की यहीं पे मौत हो जाएगी। भैया कोशिश करो भाई, नहीं तुम्हारे साथ आज हमारा मौका है। देवी जी, आपके उद्देश्य प्रश्न है। तो सुनिए मेरे प्रश्नों को। आप देने के लिए तैयार हैं? आप मेरे प्रश्न को देने के लिए तैयार हैं? कोशिश करेंगे, तैयार क्या तैयार तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। तो सुनिए, राजा में राजा, राजा में राजा, सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित राजा। भैया हम जाने लगे, अब क्या हुआ? दिमाग में आके लग जाए। हाँ बच्ची, फिर बता तू आप प्रश्न कौन सा है? राजा में राजा, राजा में राजा, सबसे बड़ा और सम्मानित राजा कौन है? राजाओं में राजा सबसे बड़ा सम्मानित राजा कौन है? हाँ राजा हरिश्चंद्र। सही है क्या? नहीं नहीं, तो मैंने दोनों लोगों को बोलोगी तो मैं जिंदा निकल जाएंगे। ये तुम्हारा प्रश्न गलत है। हाँ देवी जी, राजाओं में राजा, वो भी सम्मानित राजा, हाँ अशोक सम्राट, जो सारे देश में प्रसिद्ध है और उन्हीं का फोटो चलता रहता है। अरे वाह मुसाफिर, तुमने मेरे प्रश्नों को बिल्कुल सही जवाब दिया। इतना खुश मत होइए, अभी हमारे 2 प्रश्न हैं। बताओ न पत्ता, बताओ न पत्ता, सबसे शुद्ध पत्ता और सम्मानित पत्ता किस चीज का होता है? पत्ता में पत्ता सबसे सम्मानित शुद्ध पत्ता किस चीज का? किस चीज का होता है? हाँ भैया हम जाने अब ये पत्ता जान का है, बात है काहे का? कुकुर मुत्ता है। कमा करता नहीं, आप बताइए। बताओ में पत्ता किस चीज का? बताओ में पत्ता पान का होता है, जो देवी देवताओं पर चढ़ता है और पान खा करके हर जगह बीच नहीं मारा जाता है। वही पत्ता शादी ब्याह में लगता है, वही पत्ता बच्चों के लिए लगता है, वही पत्ता आखिरी वक्त भी लगता है। हाँ मुसाफिर, आपका दूसरा भी सवाल बिल्कुल सही है। और तीसरा प्रश्न सुनिए। चल में उपजे हाथ बिकाए, चल में उपजे हाथ बिकाए, मुच्छा फेंके शिकला बताए। ओ भैया बोलो, ज्यादा था, ज्यादा खुदा जिंदगी झंडे पेड़ पकड़ बैठे हैं। भैया जानता है
से हाल बिगाए कुजा फेंक के छिलके में खाए हाँ ये जानते क्या है क्या ये माधुरी हिनवाना जो गंगा किनारे टिप्टे मोट आगे से काट जाओ पहले गुज्जा खाई जाओ फिर दाल भात साग भात माटा भात खाओ पानियों की उठाए ए अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारे 3 प्रश्न में एक भी प्रश्न सही नहीं है और मेरे पास समय बहुत कम है आप बताइए जल्दी यह गलत है लागत भैया मनस में गलत नहीं ना मुझे गलत है क्या प्रश्न बताया आपने? सलीमा मुझे हाथ दिखाए क्या दिखा है? गुज्जा फेंके छिल्ला मखाए अच्छा, फेंके छिलका रखा है। देवी जी, ये नारियल किसकी है जो फकीरों के पास रहती है? उसी में खाना भी खा लेते हैं, उसी में पानी भी पी लेते हैं, उसी में चुटकी भी ले लेते हैं। जो कलवा ये कान के राती परसों हमें फकीरा बुढ़ावा हमारा इतना बड़ा कलवा तो आगे रहा वही माता ले वही पानी वानी पिए हाँ सभी तुम्हारे 3 प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं नहीं जानती तुम कौन हो ये सवाल आज तक कोई नहीं दे पाए कैसे दे सके ये समुद्री नारियल के लिए राम लखन चलो चला जाए। ए मुसाफिर यहाँ से जाना नहीं जब तक मेरी मर्जी ना हो आप यहाँ से हिल नहीं सकते और मेरे दोनों लोग जान जाएंगे तुम्हें जिंदा खा जाएंगे भैया ये पैरा पड़ा है क्या ए, मैं समझता क्या बात करता है? तो तुम्हारा नाम हीरा है और मेरा नाम नहीं जानोगे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोती है वहाँ नाम हीरा है इनके नाम धोती है मेरा नाम मोती है तुम्हारी जगह में बहुत खतरनाक तो मुसाफिर आप मेरे तीनों प्रश्न का जवाब दे दिया और मेरे पिताजी का कहना है जो 3 प्रश्न को जवाब देगा मेरी शादी उसी से होगी क्या कहा? ये सब कुछ नहीं, हम आदमी है, एक एक गाने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, माँ हमारी बैठी है, ये सब हम नहीं जानते। ए, मैंने बोला बस मेरी मर्जी से हिलना नहीं आगे तक जाओगे और यहाँ से गायब हो जाओगे हमका लगा तुम्हारा नौकरी भैया है मिले तुम्हारा नौकरी मिल गया हमका सफाई करने वाली नौकरी नहीं मिली मैं आपसे मोहब्बत जी जान से करती हूँ और मुझे अपना लोगे हाँ अरे प्यार का नाम ला लो, प्यार पूरा होता है। प्यार का
क्या? अरे नरम नरम नरसिन धरके लटकाटो क्या कर? अच्छी भी हो, खूबसूरत भी हो, चमकती हुई इस तरह हो, चंद्रमा समझता। मुझे अपना लो, अपने सीने से मुझे लगा लो। मैं गरीब हूँ। अरे प्यार गरीब अमीर थोड़े देखा जाता है। अरे प्यार हम तक तो पूछता नहीं ना भाई, चाबी हमारा दवाई इलाहाबाद से चला था ना। अच्छा, दिकदार चल रहे हो। अगर ये बात है तो देवी जी आपके लिए ये बता रहा तुमको मैंने भेजा कि अपने भाभी के पांव छोड़ो, तुम ना खराब हो जाके हमका लाभ हो लाभ नहीं पचास करो। भाभी है तुम्हारी, और भाभी कौन होती? पहले भी तूने ये हमका नहीं पूछे, अब हम और चल रहे हैं। अरे अब की कैसे भैया सुना हो बलिहारी, अब की कैसे भैया सुना हो बलिहारी, बेटा
जैसा जैसा ज्ञान दुनिया हमें इस निवास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पर ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से दूर कर देते हैं, जिस तरह हमें इस रास्ते पर चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने बलवंत सिंह ने और उस कमीनी महारानी कामली ने। साथियों, उस कमीने बलवंत सिंह ने मुझे खून के आंसू रुलाया है। मेरा एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है बलवंत, और जिस दिन ये बारूद का ढेर फटेगा तेरे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है, जरा ध्यान से सुनो। हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से। और मेरे साथियों हाथ में और काम साथियों, आज उसी महारानी कामली और उस कमीने बलवंत सिंह की देर है। जवाब आज मैं बिहार की खाप छान रहा हूँ। साथियों, आज हम विक्रमगढ़ की तरफ चलेंगे और चलकर देखेंगे कि वो दुष्ट
बलवंत सिंह और महारानी कामनी इस समय क्या कर रहे हैं? काश आज अगर वो दोनों मेरी नजरों में आए तो मैं हराम जादू का नाम निशानी दुनिया से मिटा दूंगा। कमीने बलवंत सिंह और महारानी कामनी, तुम दोनों ने मिलकर जो चाल चली है, मैं तुम्हारी उस चाल को कभी कामयाब नहीं करूंगा। महारानी कामनी, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। जो कलंक का टीका तूने मेरे मस्तक पे लगाया है, अगर यही कलंक का टीका तेरे खून से नहीं धोया तो मेरा नाम डाकू साधा सिंह। सब लोग हमारे साथ विक्रमगढ़ चलने की तैयारी करो। चलो, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ हमारे साथ। मुझे मानुष की भुआ दी है। लगता है कोई इंसान हमरे कानून आ गया है। सबसे पहले बैठ करके मैं अपनी बेटी की गोदी का इंतजार करते हैं। जगा दिया पिताजी। बच्चे, ये बता कि मुझे मानुष की भुआ दी है। अगर कोई इंसान अपने चारों लोग आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ एक तरीका नहीं आ सकता। आप मनुष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है पिताजी। कोई बात जानने को बाकी नहीं थी पुत्री। देख मैं अपने तंत्र मन में कैसे। पिताजी, आप बातों परेशान हैं। आप बैठिए पिताजी, मैं जा रही हूँ। मुझे मानुष की भुआ दी है। लगता है कि कोई इंसान यहाँ पर आ गया है। सांप से कहे मैं उसे यहाँ पर अपने तंत्र मन में कैसे बुलाता हूँ। क्या चमत्कार, मुझे इंसान आया है, उसे घसीट कर यहाँ पड़ा। तेरे वचन है। ये इंसान कैसे आया? पिताजी, मैं नहीं जानती ये कैसे आया। तुझे मालूम नहीं कैसे आया है। मैं इसे होश में लाता हूँ, उसके बाद इससे बातें करेंगे। हाँ
दिखा चमत्कार इस इंसान को होश मिला। ओम काली प्रभाई महाकाली ब्रह्मण्य की विष्णुशाली हरि काली को भद्री चुहेराई करा के सर्व परमाई ओम ब्रह्मदेवा हमारे गांव में लोग तो कैसे आ गया है? बताइए पिताजी, मैं अपने दादा लोग में जिस समय पहरा दे रही थी और मैं अचानक से जा रही थी तो ये दोनों लोग अपने दादा लोग में बेहोश मिले थे और मैं इन्हें होश मिलाई और इनसे पूछी कि बोले मैं भटकती यहाँ आ गया हूँ। और पिताजी सच बात तो ये है वो 3 प्रश्न का जवाब इसने दिया है। ये बताओ मूर्ख तूने मेरी खोपड़ी को कहां से बन जाए? अरे इडियट मूर्ख इस खोपड़ी से नहीं बात करता। अगर नहीं बताएगा तो मैं तुझे अंधा कर देता हूं। क्या कहा आपने कि हमारे तीनों प्रश्नों स्टैंड है यार उत्तर इसे इंसान ने दे दिया? हाँ पिताजी। इंसान को लगे आज तक कोई इंसान कोई चारों मारो नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो ये हमारे इंसान देगा। मैं भी ऐसे थी पिताजी जिस समय ये तीनों प्रश्न उत्तर दिया मेरा भी दिल दहल चुका था और मैं ये नहीं चाहती थी ले रिंगी है ये कैसे रिंगी कार स्टैंड तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? मेरे प्रश्न का उत्तर तू देगा तो बता कि राजा में से सम्राट राजा कौन है? राजा सम्मानित राजा अशोक इंसान कि मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने पल भर में दे दिया है। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर तू नहीं दे पाएगा। असंभव। वो प्रश्न दूसरा प्रश्न आपका क्या? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पत्ताओं में सम्मानित पत्ता किस चीज का होता है? पत्ताओं में सम्मानित पत्ता पान का होता है जो देवी देवताओं पर चढ़ता है शादी ब्याह में लगता है। शाबाश इंसान मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया है।
दुपट्टा मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि चल में उठे हाथ बिकाए और गुच्छा बाहर ये छोकरा भी खाए। चल में उपजे हाथ बिकाए और गुच्छा फेंक दिए छिलका पकाए। ये समुद्री नारियल है जिसका नाम किस्ती है, जो फकीर लोगों के पास रहती है। उसी में खाना भी खा लेते हैं, उसी में पानी भी पी लेते हैं और उसी में चुटकी भी ले लेते हैं। वाह ईशान, तूने मेरे तीनों प्रश्न को उत्तर पल भर में दिया। एक बार भले शक्कर ने मुझे बता दिया था, कहा था कि कोई इंसान सच लोग का जब आएगा तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही देगा। आज भोले शंकर का दिया हुआ वरदान सत्य हो गया है। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम लोग हमें हीरा कहकर पुकारते हैं। कितना प्यारा तेरा नाम है हीरा। तो हीरा, आज मैंने अपने प्रश्नों को उत्तर दिया गया हूं। आज इसी खुशी में मैं तुझे अपने गले से लगाना चाहता हूं। पुत्री की शादी के साथ करना चाहता हूँ। क्या इरादा है मेरा? आपकी बातों को इनकार नहीं कर सकता। अगर कहीं इनकार कर दूं तो हो सकता है कि हम लोगों को जानते भी पा सकते हैं। ये भोले शंकर का वरदान था कि कोई इंसान व्रत लोग खाएगा तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, उसके साथ तुम्हारी बेटी मोती की शादी होगी। तेरी शादी से नौजवान ये के साथ करना चाहता हूँ। क्या इरादा है पुत्री? जो आप चाहेंगे मैं वही करूंगी। शाबाश, तो आओ दोनों मेरे करीब। आज कुछ हथकड़ी में तुम्हें जगह दूंगा कि जीवन भर वो सब तो नहीं तोड़ सकती हो। बेटा हीरा, जब तक तुम्हें चारों लोग में रहना हो तब तक आप रह सकते हैं। जब तुम्हारा दिल कहे तो अपने तब लोग चले जाना। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। क्या है गुरुदेव? अरे कुछ कहेगा? भैया का साथ बहुत हम मुसीबत उठाए है। अच्छा, जमने लगे कांटा खोटी खरंजा की चक्रों की मेरी दाढ़ी करके बहुत मंजिल से आने का रास्ता नहीं दे सकते बेटा। तो क्या अगर कहना चाहता है? भैया को शादी हो गए, अगर इनके दोनों सहेली हुए गुरुदेव हमारा शादी करवा देते। यानी तेरी शादी नहीं हुई? अगर शादी नहीं करना अभी तो बेरुआ है ना? इनकी दोनों सहेली गुरुदेव करा दिया, हमारा जिंदगी सुधर जाए। तेरी वो सहेली है ना? बता क्या बच्ची है फुलगलिया, इनके सहेली है जिनके नाम शुक्र दे। अच्छा, तो ठीक है। बहुत अपना चाहत है। क्या बुरा कर दिया? मैं तेरी शादी करवाने का हूँ।
क्या करता है? देखो तो राजा कैसे मटक रहा है। ये कैसा इंसान है? इनका बड़ा चाहता है। अच्छा, ममाखी चाहता है लोग कहते हैं। तो आओ, तुम्हारी दोनों की शादी मैं करवाने का हूँ। ये बता लड़की, तुझे लड़का पसंद है ना? हाँ तो सर, ये तुझे चाट डालेगा ममाखी की तरह। आओ। गहना की चिंता न करो। हम जैसे तुमको अपने घर ले जाओ, अपने अम्मा का जब भूसा बेच और जो दूर वो बेच जा रहे हैं और का टोकरी छकड़ी सब बेच के पैरा वैरा बेच के तुम्हारा गहना बनवा दे आप। ये बताओ, ये क्या कर रहा है? हमको आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद कैसे? हाँ, हमें जो मेहरवा आई है गुरुदेव, हमें वह प्रसाद करके चली गई है। आज तक तुम्हारा मुंह नहीं दिखाई। अच्छा, क्या हमें गाँव में चला ना, हमें गाँव से पूरा के। अच्छा, तो यहाँ का ही चलन है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ कैलाश पर्वत पर राम नाम का जाप करेंगे। जब तक तुम्हें रहना हो तब तक आप यहाँ पर रह सकती है। जी तुम्हारा बहने का कहाँ खलौती है कि शरीर पूरी नरम है। देख देख के ऐसे खत्म हो जाए। चलो पहले हम आज तुमका सबसे पहले जानत ना लग चला तो बोलिया दुकान हो पुल वही के नीचे धर के अलग चला घर ले जा घर ले जा। अब हम दोनों भी चलते हैं। वो तेरे प्यार में मैं मर अरे तेरे नाम में दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना
यहाँ तुझे लूटने के लिए आया हूँ। तेरे पास जो भी है मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दे। शारदा सिंह, शारदे माँ के नाम को बदनाम करने वाले बदमाश हमें लूटने आए। हमें लूट कर क्या पाओगे और क्या है हम लोगों के पास? बच्चे, जानता नहीं कि डाकुओं को क्या चाहिए। पहले तो धन, और धन ना मिले तो उसके बदले जान। इसलिए तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दे। तो कुछ भी होगा नहीं। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है। नादान बच्चे शारदा सिंह को बेवकूफ बना रहा है। तेरे पास कुछ नहीं है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तेरे गले में इतना कीमती हार पड़ा हुआ है और तू कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये हार मेरे हवाले कर दे बच्चे, वरना मैं नहीं शारदा सिंह, इस माले को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे माँ की निशानी है। अगर माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जता दूंगा? इसलिए मैं जान को कुर्बान कर सकता हूँ, अपने आप को सीने पर गोलियां खा सकता हूँ, लेकिन माँ की अमानत तुम्हें नहीं दूंगा। नादान बच्चे, ऐसे नहीं देगा। अरे हम डाकू हैं और डाकू जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए सीधे साधे हाथ मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा नाम और निशान शारदा सिंह, गोलियों की धमकी देकर ये हार दे रहे हो? धमकी बख्शेगा नहीं। ये हीरो का हाथ महाराज विक्रम सिंह का है। कहीं ये महाराज का बेटा हीरा तो नहीं है? क्योंकि हार तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हार को एक महात्मा ने दिया था महाराज को, और महाराज ने इस हार को अपनी बड़ी महारानी की गले में पहनाया था। मुझे खूब अच्छी तरह याद है। कुछ भी हो, ये महाराज का बेटा है। बच्चे, एक बात बताओ, सामने आओ। ये बताओ अब क्या है मेरे पास? बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तुम सिर्फ इतना बताओ, कहीं तुम महाराज विक्रम सिंह के बेटे तो नहीं हो? नहीं, मैं किसी महाराज का बेटा विक्रम सिंह का नहीं हूँ। मेरी तो सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ के सिवा इस संसार मेरा कोई नहीं। बच्चे, तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कोई जंगल में रहने वाला नहीं, बल्कि तू राजघराने से ताल्लुक रखने वाला जो महाराज विक्रम सिंह का बेटा है। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। चलो, आज हम
तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। राम माँ से? हाँ, ये सरदार जी क्या कहते हैं? ये मेरी माँ से मिलाएंगे? मेरी माँ को कैसे जानते हो? मैं तेरी माँ को ही नहीं, मैंने तेरे जन्म से पहले की दास्तान को जानता हूँ। चल मेरे साथ, आज तेरी माँ के सामने मैं सब कुछ बताऊंगा। हाँ मेरे साथ, चलो साथ। मेरा बेटा तुमसे गया है। आज उठते हुए काफी देर होगी और अभी तक आया नहीं। तेरे राजा, तेरे लाल, तुझको दे दूँ।